मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओम चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आज मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला था। कुछ 70 80 90 पॉइंट्स का गैप डाउन था। मार्केट उतना ही ओपन हुआ ड्यू टू के भाई एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर है वो बहुत तगड़ा क्रैश हुआ था यस्टरडे। ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था। उसके बाद मार्केट में एचडीएफसी बैंक उतने गिरा तो नहीं, क्योंकि देखो एडीआर जो होता है ना, ठीक है, वो ऑलरेडी बाद में रिएक्ट करता है। क्योंकि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए थे तो उसने पहले रिएक्ट किया, 5 से 6% गिर गया। ठीक है, बट एडीआर को रेक करना बाकी था तो वो 10% गिरा। अब वहां पे प्रीमियम होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रीमियम प्राइस होती है, तो उसकी वजह से एडीआर थोड़ा ज्यादा दिखा। अब हमारा मार्केट में आज जैसे एचडीएफसी बैंक ओपन हुआ 1% के आसपास फॉल आता हुआ दिखाई, बट वो स्टेबल हो गया। ओके, तो मोटा मोटा आप ये समझ के चलो कि मार्केट में जो फॉल है ना, उसका रीजन अभी भी क्रूड ऑयल, यूएस, ईरान है। हालांकि एक और नेगेटिव न्यूज है जो बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनेगा। यस्टरडे मैंने आपको अपडेट किया था कि यूएस ईरान के अलावा यमन भी कूद चुका है मार्केट में। यमन की लड़ाई यहाँ पे सऊदी अरबिया से। अब उसने क्या किया कि रेड सी जो होता है ना, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस होता है, तो दूसरा जो भाग होता है ना जहां पे ऐसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जैसा है, जिसको बोलते हैं रेड सी, ठीक है, उसको ब्लॉक कर दिया यमन ने। जिसकी वजह से क्रूड ऑयल बहुत तगड़ा शूटअप कर गया, तो 90 91 तक पहुंचा था। अब उसकी वजह से मार्केट को वॉलेटाइल होना चाहिए था, फॉल करना चाहिए था, बट मार्केट संभव स्टेबल किया। ठीक है, अब देखो आपके माइंड में डेफिनेटली सवाल होगा किससे, तो फिर मार्केट फॉल क्यों नहीं किया? इतनी सारी नेगेटिव न्यूज, स्टिल मार्केट एक रेंज में है 24 से लेके 24 400। क्यों? सिंपल है, देखो ध्यान से सुनना। रिजल्ट सीजन स्टार्ट है, ठीक है। मार्केट अभी जो रिएक्ट कर रहा है ना, वो रिजल्ट पे रिएक्ट कर रहा है। एचडीएफसी बैंक किस पे रिएक्ट किया? रिजल्ट पे। आईसीसीआई रिजल्ट पे। रिलायंस रिजल्ट पे। जितने भी इंपॉर्टेंट बैंक्स स्टॉक्स है वो रिजल्ट पे रिएक्ट करे। आईटी स्टॉक्स रिजल्ट पे रिएक्ट करे हैं, ठीक है। तो अभी जो रिएक्शन आ रहा है वो रिजल्ट की वजह से, इसकी वजह से निफ्टी फॉल करता हुआ आपको नहीं दिखाई दिया। बात समझ में आ रही है? चलिए यहां पे स्क्रीन पे ले जाता हूं, थोड़ा फोकस कीजिएगा। सो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज जोन में है, ठीक है। अब आज मार्केट अगर आप देखोगे मॉर्निंग में बहुत तगड़ी रेंज में था। हम लोगों ने एलिगेटर स्ट्रेटजी आप लोगों को बताई थी। आप देखोगे ये रेंज जैसे ब्रेक डाउन हुई, एलिगेटर स्ट्रेटजी ने बोला कि भाई यहाँ पे ब्रेक डाउन है, और ये बहुत तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो काफी अच्छा फॉल था एलिगेटर में, मैंने भी कुछ ट्रेड किया था। बट एलिगेटर बोल रहा था कि भाई यहां से एक ब्रेकआउट दिख सकता है 24 200 के ऊपर। अब ये पूरे दिन में 24 200 को ब्रेकआउट किया नहीं, अगर करता तो ये प्रॉपर एलिगेटर का ब्रेकआउट आप बोल सकते थे। ठीक है, तो मैंने देखो एलिगेटर स्ट्रेटेजी समझाई थी आप लोगों को। आई होप आपने सीखा होगा, समझा होगा। बहुत इजी एंड सिंपल स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब देखो निफ्टी पूरा साइडवेज है, जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो ना तब तक तो निफ्टी में भी कुछ नहीं होने वाला। सो आप लोग जो लोग ट्रेड करते हैं ना निफ्टी में, बहुत कॉशियस रहेगा। ये बहुत तगड़ा साइडवेज जोन में है, बहुत तगड़ा साइडवेज जोन में है, ठीक है। आपके तगड़े तगड़े ऐसे हिट हो सकते हैं अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो। ओके, इसके अलावा यहां पे थोड़ा फोकस करना। आज देखो एसबीआई फंड का आईपीओ लिस्ट हो। अब इतने नेगेटिव मार्केट में इसका ग्री मार्केट था 16% का, स्टिल ये बंदा लिस्ट हुआ 7 से 8% का, ठीक है। अब देखो बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं, बड़े प्लेयर्स ये बोल रहे हैं कि भाई स्टॉक, मैं नहीं बोल रहा हूं, वापस बोलूंगा, बड़े प्लेयर्स बोल रहे हैं, ब्रोकरेजेस हाउस, फंड मैनेजर्स के, वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये स्टॉक मोमेंटम कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं 750। देखो हमेशा एक बात याद रखो, बड़े जितने भी आईपीओज आते हैं ना जो बहुत स्ट्रांग होते हैं फंडामेंटली, और ये जो सेक्टर है ना एएमसी, ठीक है, बहुत तगड़ा स्ट्रांग सेक्टर है। ये एएमसी सेक्टर इतना स्ट्रांग है, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। ये देखो यहाँ पे एचडीएफसी एएमसी, आप देखो यहाँ पे, ठीक है। कोई भी एएमसी आप मार्केट में जो लिस्टेड है, एएमसी यानी कि जो म्यूचुअल फंड हैंडल करती है, ठीक है, लाइक निपॉन एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, अब एसबीआई अभी लिस्ट हुआ, इसके पहले बहुत सारे एएमसी आए हैं। तो कोई भी स्टॉक बॉटम पे सस्टेन नहीं करते, ठीक है। लिस्टिंग के बाद अब तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो बॉटम पे सस्टेन नहीं करते। अब मान लो मैं निपॉन की बात करता हूं, देखो यहाँ पे निपॉन एएमसी सी, ये निपॉन इंडिया एएमसी है। ये स्टॉक भी अगर आप देखोगे 200 पे लिस्ट हुआ था, आज 1100 पे ट्रेड करा है। तो जितने भी एएमसी आपको आती हुई कंपनी दिखाई देती है, ठीक है, वो सभी के सभी पॉजिटिव ट्रेड करती है। हालांकि इसके लिस्टिंग थोड़े बेकार है। तो ये जो आपको फंड मैनेजर्स बोलते हैं ना, ब्रोकरेजेस और फंड मैनेजर्स, कि भाई ऐसा ऐसा होगा, तो ये अपना व्यू लंबा रखते हैं, ठीक है। लिस्टिंग का जो व्यू था उनका वो खत्म हो गया, क्योंकि लिस्टिंग अनुमान बेटर होना चाहिए था, बट वो खत्म हो गया। बट अब इनका जो व्यूज है वो लंबा वाला व्यूज है। तो आपको आईपीओ लगा कि नहीं, मुझे कमेंट कीजिएगा, और आपका क्या व्यूज है, आपको क्या लगता है ये सस्टेन करेगा, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, इसके अलावा देखो मिली वर्क्स टेक्नोलॉजीज, ये ऐसी में आईपीओ था, इसने 90% का लिस्टिंग दिया, सोचो
जहां पे एसबीआई फंड ने सिर्फ 8% का लिस्टिंग इन है, इस बंदे ने 90% का। अब ऐसा मत बोलना सर ये आईपीओ अलॉट नहीं होता, मिलते नहीं है। मैंने हमारी जो कम्युनिटी है उसमें काफ़ी लोगों से बातचीत की, उनको 2-3 लोगों को यहाँ पे ये मिलीवर्क्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ अलर्ट हो चुका है। यस, अलर्ट हुआ है। ठीक है, सोचो एक दिन में ये एसएमई आईपीओज होते हैं और एसएमई की लॉट साइज होती है 2 लाख की। कितनी? 2 लाख की लॉट साइज होती है। और एक लॉट भी लग जाता है ना तो यहाँ पे देखो 90% का लिस्टिंग है। सो हर एसएमई अच्छा नहीं होता, ये बात याद रखेगा। बट इसमें देखो हमेशा हम लोग, मैं क्या सोचता हूँ कि भाई 40% का ग्रे मार्केट एटलीस्ट एसएमई में होना चाहिए। इसका ग्रे मार्केट था 120% का। अब 120% में नेगेटिव लिस्टिंग के तो चांसेस नहीं होते, ठीक है ना। तो इसकी वजह से अच्छा लिस्ट हुआ। ओके, 120% से सीधा 100% की लिस्टिंग इन हुआ है, जो अच्छी बात है। ठीक है, एसबीआई भी 16% से लेकर 8% का लिस्टिंग इन हुआ। कैलिबर माइनिंग आज लास्ट डेट था, कैलिबर माइनिंग 22% का लिस्टिंग इन दिख रहा है अभी के लिए। ठीक है, सो शॉर्ट एंड सिंपल में देखो अच्छे आईपीओस आ रहे हैं। मिड के मेन बोर्ड में भी अच्छे हैं, एसएमईज में भी अच्छे हैं। तो अच्छे आईपीओस को फोकस करो, पैटर्न से पैटर्न्स को फॉलो करो, जो मैंने आपको सिखाई थी पैटर्न्स को। ठीक है, और एक बार ब्रोकर में नहीं लगता ना आईपीओ, ब्रोकर चेंज करके देखो। सच्ची बोलो, मजाक नहीं करो। मान लो आपने एक ब्रोकर में ट्राई किया 6 महीना, ब्रोकर चेंज करके देखो और नया 6 महीना नए ब्रोकर में ट्राई करो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओके, देखो ईरान की वार अभी भी यूएस के साथ है। ईरान ने बहरान के अंदर अमेजोन की जो फैसिलिटी थी वहां पे मिसाइल छोड़ी है। सो होता क्या है, देखो मार्केट में न्यूज़ नेगेटिव आना स्टार्ट है कंटिन्यूसली। ये बार बार पॉजिटिव न्यूज़ लोग डालते रहते हैं न्यूज़ चैनल वाले, बट अभी भी मार्केट में वार चल रही है। ठीक है, और अगर आप देखोगे क्रूड ऑयल 86 तक गया जरूर था, लेकिन आज वापस 90 को टेस्ट किया। अब देखो क्रूड ऑयल में बहुत बड़ा मोमेंटम आ रहा है, यहाँ पे सच्ची बड़ा मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बनाया था अराउंड 90 के आसपास का। देखो यहाँ पे ये वाला दिखाई दे रहा है 90 से 91 के आसपास। ये जैसे लेवल टूटेगा ना 93 को क्रॉस करेगा। ठीक है, क्रूड ऑयल जो यूके क्रूड ऑयल के अंदर आप दिखाई दे रहा है। सो कॉशियस रहना, क्रूड ऑयल में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। 90 जैसे ये 1991 को ब्रेक करता है सीधा 93 93.5 तक ये क्रॉस करने की कोशिश करेगा। सो बी केयरफुल क्रूड ऑयल के अंदर। ओके, देखो किर्लोस्कर फ्यूमेटिक के नंबर्स आए हैं। मैं प्रोनाउंस ऐसे ही करता हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर आप प्रोनाउंस अलग करते हैं तो ये जो कंपनी है ना इसके नंबर्स अच्छे हैं। बड़े प्लेयर्स ने देखा, मैंने क्रॉस चेक किया, नंबर्स अच्छे हैं, बट ये स्टिल फॉल किया। रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से दिखेगा। देखो किर्लोस्कर फ्यूमेटिक यहाँ पे सी, मैं यहाँ पे किर्लोस्कर फ्यूमेटिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर देखा वहाँ बताऊंगा। देखो यहाँ पे इनका सेल्स आया 300 करोड़ का, जो क्वार्टर क्वार्टर डिक्लाइन है, बट ईयर टू ईयर बहुत अच्छे जंप है। और इनका प्रॉफिट आया 34 करोड़ का, जो लास्ट ईयर के कंपेयर में अच्छा है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन है। देखो एक बात समझो, इनके जो नंबर्स आते हैं ना वो हमेशा मार्च जो क्वार्टर होता है उसमें हमेशा स्ट्रॉन्ग आते हैं। हमेशा मार्च क्वार्टर स्ट्रॉन्ग आता है, आप देखो यहाँ पे सी, हमेशा मार्च क्वार्टर बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। ठीक है, जून क्वार्टर हमेशा वीक आता है, मार्च क्वार्टर से हमेशा वीक आता है। ठीक है, तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, समझो बात को। ठीक है, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। तो आप ये समझ के चलो कि इसमें ज्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं होता, उल्टा इनके बिजनेस ऐसा होता है जैसे कि साइकिलिक बिजनेस होता है। ठीक है ना, तो हमेशा एक साइकिल होती है बिजनेस की कि भाई कि मार्च सीजन में उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, एक धंधा की एक साइकिल होती है। तो आप देखोगे कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या कमेंट्री की। कंपनी मेंटेन स्टेबल बिजनेस परफॉर्मेंस इन अ डायनेमिक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, वी फोकस ऑन एग्जीक्यूटिंग आवर स्ट्रेटजी प्रायोरिटीज, एक्सपांडिंग आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। यानी कि कंपनी के बिजनेस की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, वो अपना प्रोडक्ट और बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश करे पूरा का पूरा, और इनका बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे डिपेंडेंट है और वो कर रहा है। तो नंबर्स पॉजिटिव है, ग्रोथ पॉजिटिव है, अनुमान पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है। तो फॉल क्यों किया? सिंपल आंसर है, फॉल क्यों किया। देखो कभी कभी स्टॉक टेम्पररी फॉल कर जाते हैं, उसका रीजन ये होता है कि स्टॉक जब भी लाइफ हाइक के आसपास ट्रेड करते हैं ना, लाइफ हाइक, ठीक है, लगातार भागता हुआ दिखाई देता है, तब क्वार्टर टू क्वार्टर नंबर पॉजिटिव आने कंपलसरी है। ठीक है, बड़े प्लेयर्स या जो भी स्टॉक को भगाते हैं वो ऐसे ही सोचते हैं। तो जब क्वार्टर टू क्वार्टर यानी कि लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में, ठीक है, लास्ट क्वार्टर इनका कौन सा था? मार्च मंथ का। तो मार्च मंथ के कंपेयर में जैसे ही जून वीक आया तो उसकी वजह से इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, अब जनरली अगर आप देखोगे तो इनके सितंबर क्वार्टर ज्यादा बेटर आते हैं। देखो सितंबर अगर आप देखोगे तो जून से बेटर ही आते हैं। ठीक है, यानी कि आने वाले क्वार्टर का अनुमान इनका बेटर है, पॉजिटिव है।
ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि अगर ऐसा कुछ होता है ना तो थोड़ी वॉलेटिलिटी आती है, बट इसका मीनिंग नहीं कि कंपनी खराब है। कंपनी का ग्रोथ अभी भी ट्रेमेंडस है। अगर आप देखोगे एक टाइम पे बंदा 100 करोड़ का प्रॉफिट करा था, आज 300 करोड़ के आसपास करा है। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी हो जाती है। इसका सपोर्ट अगर मैं बताना चाहूंगा तो यहाँ पे एक 1400 और एक 1800 के आसपास है। अगर ये ब्रेक नहीं किया है तो 1800 के आसपास एक सपोर्ट बन जाता है। ओके, इसके अलावा 1400 एक बहुत तगड़ा इसका बेस बनता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, फंडामेंटल्स अच्छे, कंपनी अच्छी है, स्ट्रांग है। जीपी पावर के नंबर्स भाई क्या तोड़ू फोड़ू नंबर्स थे। स्टॉक भागा भी था, ठीक है, बट सस्टेन नहीं किया। ये थोड़ा नेगेटिव है। देखो एक बात समझो, अगर इतने तोड़ू फोड़ू रिजल्ट आए ना, स्टॉक पागल कर जाता है। देखो यहाँ पे देखो, ओके सी यहाँ पे देखिए, इनका जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है। 469 करोड़ का प्रॉफिट, जो आई थिंक सेकंड हाईएस्ट है, आप देख सकते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी सेकंड हाईएस्ट है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इतने तोड़ू फोड़ू नंबर्स आने के बाद स्टॉक को तो सर्किट मारनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये सर्किट क्यों नहीं मारी? देखो, स्टॉक मोमेंटम करता जरूर है रिजल्ट आने के बाद, बट डे हाई सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखो, कोई भी स्टॉक रिजल्ट्स अच्छे भले आते हैं, भले गैप अप ओपन होता है, बट डे हाई पे क्लोजिंग देनी इंपॉर्टेंट है। वो डे हाई पे अगर क्लोजिंग देते हैं तो उसका मीनिंग ये होता है कि भाई इसका ट्रेंड सस्टेन होगा, ठीक है। बट इस बंदे ने डे हाई पे सस्टेन नहीं दिया। अब देखो, रीजन ये हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स देखना चाहते हैं कि अदानी जैसे इसने टेक ओवर किया अदानी ने, तो इसके बिजनेस में आगे क्या टर्न अराउंड कंटिन्यू रहेगा या फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं अलोक इंडस्ट्रीज की हालत क्या हुई थी, ठीक है, रिलायंस ने टेक ओवर करने के बाद। तो वो लोग डरते हैं बड़े प्लेयर्स के जेपी वार में ऐसा कुछ हो ना जाए या डीलिस्ट ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए। इसकी वजह से थोड़ा वॉलेटिल आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो अभी के लिए अगर मैं बात करें जो यहाँ पे जेपी पावर की, तो ऊपर एक रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा बन रहा है 25 से लेकर 27 का, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल ना टूटे ना, तब तक तो कहना बहुत मुश्किल है कि भाई ये ब्रेकआउट करेगा। तब तक तो ये रेंज बाउंड है। बात समझ में आ रही है? तो ये बात तो याद रखो, समझो, सीखो, काम आएगा। ओके, लास्ट दो चीजें बची हैं, ब्लू स्टोन ज्वेलरीज और करूर वैश्य बैंक। देखो, ब्लू स्टोन ज्वेलरीज में नंबर्स बहुत तोड़ू फोड़ू थे, नंबर्स डेफिनेटली पॉजिटिव थे, ठीक है। इसकी वजह से स्टॉक 20% की सर्किट मारी। बट मैं सीरियसली बोलना चाहूंगा, नंबर्स अच्छे तो थे, बट ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से स्टॉक को 20% सर्किट मारनी चाहिए थी, ठीक है। आप यहाँ पे नंबर्स देखो ब्लू स्टोन ज्वेलरीज की। अब भागने का रीजन ये था कि कंपनी लगातार लॉसेस में थी, तो पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट में आई है, ठीक है। भले प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर कम है, बट प्रॉफिट में ही है, जिसकी वजह से स्टॉक पागल हो गया, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कंपनी का ग्रोथ ठीक है, प्रॉफिटेबल हुई है, बट वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका वैल्यूएशन 197 की पी पे है, 197 की पी है। तो होता क्या है कि टेम्पररी स्टॉक्स में मोमेंटम आ जाती है, ठीक है, टेम्पररी आ जाती है। तो इसका मीनिंग नहीं कि कंपनी के पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है। तो वैल्यूएशन हमेशा आपको थोड़ा फोकस करने पड़ेंगे। स्टॉक का रेजिस्टेंस है 800 से लेकर 700 का, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन में है, सो बी केयरफुल। ये ब्रेक होने के बाद सस्टेन करता है तो अच्छी बात होगी, क्योंकि क्या है कि सर्किट में भाग रहा है ना स्टॉक, तो कभी कभी ब्रेक कर जाते हैं, बट वो फेक ब्रेकआउट होता है, तो इसको सस्टेन करना पड़ेगा वो फेक ब्रेकआउट, ठीक है। तो नंबर्स ठीक है, पॉजिटिव साइड पे है, बट वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा महंगी है। और लास्ट नोट लिस्ट, करूर वैश्य बैंक्स नंबर्स कल आए थे, नंबर्स की वजह से ये स्टॉक डी हाई पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। देखो करूर वैश्य बैंक यहां पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप देखो यहां पे नंबर्स कहां पे गया, जस्ट अ सेकेंड, देखो यहां पे करूर वैश्य बैंक। ओके, नंबर्स यहां पे फोकस कर सकते हैं इनका। अगर आप देखोगे तो ग्रॉस एनपीए बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। और ये थोड़ा सा नेगेटिव है कि ग्रॉस एनपी इतना बढ़ना नहीं चाहिए था, बट इनके जो नंबर्स आए हैं वो बहुत ट्रेमेंडस स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, ठीक है। ऑपरेट आप फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, तो इसकी वजह से ये मोमेंटम सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो देखो, करूर वैश्य बैंक्स का मोमेंटम अच्छा है, क्लोजिंग डे हाई पे रही है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे, आई थिंक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, ठीक है। पर देखो, बैंक्स है, बैंक्स में वॉलेटिलिटी आती है, हमेशा ये याद रखना, क्योंकि बैंक्स कभी भी ट्रैप करवाते हैं। ये अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है बैंक्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूर वैश्य बैंक का चार्ट लाना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। सी यहाँ पे आप फोकस कीजिए, देखो
इसका ऑलरेडी ये मंथली चार्ट पे बिग बुल पैटर्न फॉलो करा है सिंस 2022, ऑलरेडी मंथली चार्ट पे फॉलो करा है और ये काफ़ी ओवरबॉट जोन में है। सो क्लोजिंग डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट बहुत केयरफुल लेना पड़ेगा क्योंकि ये टोटली ओवरबॉट जोन में है। क्योंकि अगर ऐसा होता है ना तो एक पैनिक दिखता है चार्ट्स के अंदर। अगर आप देखोगे RSI भी मंथली चार्ट पे 70 आसपास है। सो बी केयरफुल। ओके, चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट साइडवेज है, क्रूड ऑयल में थोड़ी वॉलेटिलिटी है, सो थोड़ा सा मार्केट स्टक हो रहा है अभी के लिए, टेम्पररी केयरफुल लेना, बाकी पैनिक का सिचुएशन नहीं है। ठीक है, और अगर फ्री टेलीग्राम में नहीं है जाके ज्वाइन कर लेना, सर्च कर लेना माई स्टॉक मार्केट फंडा, और कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन कर लेना। ठीक है, हमारे लिंक से। बाकी मिलते अगले वीडियो में, बाय।